अब ये मान लीजिए कि स्टूडेंट रिलेशन आप ले रहे हैं, ठीक है ना। इस स्टूडेंट रिलेशन में एट्रीब्यूट हो जाएंगे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम। अब यहाँ पर हम फंक्शनल डिपेंडेंसी इस रिलेशन के लिए कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट आईडी क्या है, स्टूडेंट आईडी इस रिलेशन स्टूडेंट के लिए की एट्रीब्यूट है। ये जो एसआईडी है इस स्टूडेंट रिलेशन के लिए एक की हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं एसआईडी एरो एनीथिंग आपका ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में एसआईडी को ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपने एसआईडी को ले लिया तो फिर आपका केस 3 यहां पर पॉसिबल नहीं है, फिर आपका केस 3 यहां पर कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाएगा। तो हम यहां पर बोल सकते हैं एस आईडी एरो एस नेम एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा, एस आईडी एरो सी आईडी एक एफडी होगा, एस आईडी एरो सी नेम आपका एक एफडी होगा, एस आईडी एरो एस नेम सी आईडी एक एफडी होगा, एस आईडी एरो सी आईडी सी नेम एक एफडी होगा, एस आईडी एरो एस नेम सी नेम एक एफडी होगा और एस आईडी एरो एस नेम सी आईडी सी नेम एक एफडी होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हमने ये बोला है कि राइट हैंड साइड में आपका कुछ भी आ सकता है, राइट हैंड साइड में आपका कुछ भी आ सकता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि तो आप यहां पर इस एस आईडी को इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, इस एस नेम को आप यहां पर इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, इस सी आईडी को आप यहां पर इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, और इस सी नेम को आप यहां पर इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए एस आईडी को आप यहां पर, क्योंकि देखिए राइट हैंड साइड में आपका कोई भी एट्रीब्यूट आ सकता है, राइट हैंड साइड में आपका कोई भी एट्रीब्यूट आ सकता है, तो आप इस एस आईडी को इंक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, इस एस नेम को आप यहां पर इंक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, इस सी आईडी को आप यहां पर इंक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। इसी तरीके से इस सी नेम एट्रीब्यूट को आप यहां पर इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो आपके पास टोटल कितनी चॉइस हो जाएंगे, आपके पास टोटल चॉइस हो जाएंगे 2 raised to power = 16, यानी यहां पर आपको टोटल 16 फंक्शनल डिपेंडेंसी मिलेंगी इस एस आईडी से। अब जरा चेक करके बताइए क्या सी आईडी एरो सी नेम यहां पर एक एफडी होगा, सी आईडी एरो सी नेम। तो जरा चेक कीजिए क्या यहां पर केस 3 पॉसिबल है। देखिए केस 3 कब हो सकता है, केस 3 तब हो सकता है जब ये कंडीशन ट्रू हो और ये कंडीशन फॉल्स हो। अगर केस 3 आपको मिल जाता है तो फिर ये एफडी नहीं होगा, ठीक है ना। केस 3 कब होगा, केस 3 होगा जब ये ट्रू हो और ये आपका ट्रू ना हो, यानी पी ट्रू हो और क्यू आपका फॉल्स हो। तो जरा चेक कीजिए, देखिए यहां पर आपका पी ट्रू हो गया, यहां पर आपका पी ट्रू हो जाएगा। तो अगर ये आपका ये दोनों इक्वल है तो देखिए ये दोनों भी इक्वल है, इसका मतलब ये केस 3 यहां पर नहीं लग रहा है। या इसको देखिए, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी आपके क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। या फिर आप इसको देखिए, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी आपके इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी आपके इक्वल हो जाएंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें केस 3 आपका नहीं लग सकता, तो सी आईडी एरो सी नेम आपका एक एफडी होगा, एस आईडी एरो सी आईडी भी आपका एक एफडी होगा, क्योंकि आपका यहां पर भी केस 3 नहीं लगेगा, केस 3 यहां पर नहीं लगेगा। तो एस आईडी एरो सी आईडी भी आपका एक एफडी होगा। अब जरा मुझे ये बताइए क्या एस नेम एरो सी आईडी एक एफडी होगा, एस नेम एरो सी आईडी क्या एक एफडी होगा। तो देखिए जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं ये दोनों वैल्यू इक्वल है, ये दोनों वैल्यू इक्वल है और ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यू इक्वल है, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये आपका केस 3 हो जाएगा। कंडीशन पी आपका ट्रू है लेकिन कंडीशन क्यू आपका फॉल्स है। देखिए कंडीशन पी ट्रू है, कंडीशन क्यू फॉल्स है, ये इंप्लीकेशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये आपका एफडी नहीं होगा। तो यहां पर देखिए केस 3 लग गया, ये दोनों इक्वल है लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, तो केस 3 लग जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एस आईडी एरो सी आईडी आपका एक एफडी नहीं होगा। यहां पर एस नेम एरो सी नेम क्या एक एफडी होगा। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं ये दोनों इक्वल हैं लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर से केस 3 लग जाएगा। तो फिर आप बोल सकते हैं कि एस नेम एरो सी नेम यहां पर एक एफडी नहीं होगा, एस नेम एरो सी नेम आपका एक एफडी नहीं होगा। एस नेम एरो एस आईडी क्या एक एफडी होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों वैल्यू इक्वल है और ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एस नेम एरो एस आईडी इस रिलेशन के लिए एक एफडी नहीं होगा। अब सीआईडी को चेक करते हैं, क्या सीआईडी एरो एसआईडी एक एफडी होगा, सीआईडी एरो एसआईडी। तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं ये दोनों वाले इक्वल है लेकिन ये दोनों वाले इक्वल नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं सीआईडी एरो एसआईडी एफडी नहीं होगा। सीआईडी एरो एस नेम क्या एफडी होगा, सीआईडी एरो एस नेम। तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, फिर से केस 3 लग जाएगा, तो सीआईडी एरो एस नेम यहां पर एक एफडी नहीं होगा। इसी तरीके से सी नेम एरो एसआईडी को बताइए, तो सी नेम एरो एसआईडी भी आपका एफडी नहीं होगा। सी नेम एरो एस नेम, तो सी नेम एरो एस नेम भी आपका एफडी नहीं होगा, केस 3 लग जाएगा। सी नेम एरो सीआईडी, देखिए सीआईडी एरो सी नेम आपका एफडी है। अब चेक कीजिए क्या सी नेम एरो सीआईडी एक एफडी होगा। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं ये दोनों इक्वल है तो उसके कोरस्पोंडिंग ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो उसके
करस्पॉन्डिंग आपका ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये दोनों भी इक्वल है और एक एफडी होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सीआईडी एरो सी नेम आपका एक एफडी है और सी नेम एरो सीआईडी भी आपका यहाँ पर एक एफडी है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक्स एरो वाई एक एफडी होगा तो वाई एरो एक्स भी एक एफडी होगा? अगर मान लीजिए एक्स एरो वाई एक एफडी है तो क्या y एरो x भी एक एफडी होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल एक केस लेते हैं, एक रिलेशन R लेते हैं, मान लीजिए ये आपका रिलेशन R है, ये मान लीजिए आपका रिलेशन है और इस एग्जांपल को देखिए, देखिए यहाँ पर x एरो y तो है, यहाँ पर x एरो y तो है, क्योंकि देखिए ये x की दो वैल्यू इक्वल है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू इक्वल मिल रही है, ठीक है ना। इस वाले केस 3 यहाँ पर नहीं लग रहा है, केस 3 नहीं लग रहा है x एरो y के केस में। तो देखिए यहाँ पर x इस रिलेशन के लिए x एरो y तो आपका एक एफडी होगा, ठीक है ना, x एरो y तो आपका एक एफडी होगा, लेकिन y एरो x यहाँ पर एक एफडी नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों इक्वल है लेकिन ये दोनों क्या है आपके अनइक्वल, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल है लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि y एरो x यहाँ पर एक एफडी नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है कि x एरो y आपका एक एफडी हो तो y एरो x भी आपका एक एफडी हो, जैसे कि यहाँ पर x एरो y तो है लेकिन y एरो x यहाँ पर नहीं है।